वेलकम बैक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशंस भी कहते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है, जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो इन्वर्टेड कोमा के बीच वाला पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया और जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर दिया। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के बीच का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि एक ही सेंटेंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी बन गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब हमें इसमें चेंजेस क्या क्या करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सेज दिया है तो सेज का सेज ही रहेगा। अगर सेज के साथ आपको टू दिया है तो वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको सेड दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा, और अगर सेड के साथ टू दिया है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। सेज सेज का सेज रहेगा, सेज के साथ टू दिया होगा तो वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड है तो सेड का सेड, और सेड के साथ टू है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दैट। अब देखिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपको इज आर या फिर एम दिया है, इज आर या फिर एम दिया है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो होगा आपका वॉज या फिर वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको हैज या फिर हैव दिया है तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। इतना हो गया आपको क्लियर कि एक सेंटेंस को हमें पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा के बीच का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज का सेज टू का टेल्स, सेड का सेड और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करना है, इज आर एम की जगह आपको वॉज वर करना है और हैज हैव की जगह आपको हैड करना है, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें क्या करना है, हमें दैट लगाना है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में हमें और कौन कौन से चेंजेस करने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल का हो जाएगा आपका वुड, शैल का हो जाएगा शुड, मे का हो जाएगा हमारा माइट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट और वॉज वर का हो जाएगा हमारा हेड भी। तो ये सब चेंजेस हमें किसमें करने हैं, ये सब चेंजेस हमें करने हैं इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट में यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही सेज टू मी ही इज गोइंग टू मार्केट। अभी हमने बात की थी कि हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है सेज टू। सेज टू को हमें किस में कन्वर्ट करना था, टेल्स में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने लगा दिया यहाँ पर दैट। अब यहाँ पे आप देखिए ही का आ गया यहाँ पे ही इज। इज आर एम को हमने किस में कन्वर्ट करना था, इज आर एम को हमें वॉज या फिर वर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे इज सिंगुलर है और यहाँ पे ही भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वॉज, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू देम सोनिया इज प्लेइंग कैरम। अब ही का ही आ गया, सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में, और डैम का डैम। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, हमने दैट लगा दिया। सोनिया का सोनिया लिख दिया मैंने। उसके बाद इज आर एम को वॉज वर में करना था तो इसका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया
सोनिया वॉज प्लेइंग, उसके बाद मैंने लिख दिया कैरम। तो यहां पर ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पर्सन्स में चेंज। तो पर्सन्स क्या होते हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक तो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और एक आता है हमारा दे और इसमें आएगा किसी का भी नेम। तो जो हमारा थर्ड पर्सन है उसमें हमने लिख दिया नो चेंज, यानी कि अगर आपको थर्ड पर्सन दिया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज कब करना है, जब हमें दिया होगा फर्स्ट पर्सन और जब हमें दिया होगा सेकंड पर्सन। अब इन पर्सन्स को हमें यूज कैसे करना है और कहां पर करना है वह हम वो देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट को चेक करना है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपको क्या देखना है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये कहां से स्टार्ट है। आई से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, ही, शी, इट, दे या फिर किसी के नेम से स्टार्ट है। तो अभी हमने देखा हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, यानी कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब आई को हमें इसमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट पर्सन में। देखिए ये होता है पहला पर्सन, ये होता है हमारा दूसरा पर्सन। ही सेज टू मी, यानी कि उसने मुझे कहा। तो आई को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाले में, ही में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही टेल्स मी दैट, आई को हमने ही में कन्वर्ट किया तो यहां पे आ गया आपका ही। इजहार का वॉज वर गोइंग टू मार्केट, यानी कि he says to me I am going to market, तो he tells me that he was going to market। अब कुछ और चेंजेस भी हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। कौन कौन से चेंजेस करते हैं, जैसे टुडे है, अगर आपको किसी सेंटेंस में टुडे दिया है तो टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे। टुमारो दिया है तो टुमारो को आप द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करो या फिर आप फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट डे हमारा टू नाइट, टू नाइट को हम लास्ट नाइट में या फिर द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस को हमने दैट में कन्वर्ट करना है और नाउ को हमने देन में, THEN वाले देन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि THAN वाला जो देन होता है ना, ये वाला देन, इसमें हम लिखते हैं THAN। ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो नाउ को हम देन में कन्वर्ट करते हैं तो वो THEN वाले देन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें THEN वाले देन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है एगो, एगो को हमें किसी में कन्वर्ट करना है, बिफोर में। चलिए अभी हमने जितने रूल पढ़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अब आप देखिए सेड का क्या होता है, सेड तो सेड ही रहता है, सेड को हम चेंज नहीं करते। चेंज कब करते हैं, जब हमें सेड के साथ टू दिया होगा तब। तो यहाँ पे आएगा आपका शी सेड का सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने लगा दिया दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई को हमने शी में कन्वर्ट कर दिया। कैन नॉट को हम कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, कैन नॉट का हो जाएगा आपका कुड नॉट। हेल्प का हेल्प, और यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन। लेकिन यहाँ पे हमें सेड के बाद कुछ भी नहीं दिया, यानी कि सेकंड पर्सन हमें नहीं दिया। तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, यू की जगह हम यू लिख देंगे और एट दिस टाइम आपका कन्वर्ट हो जाएगा दैट टाइम में। यानी कि सेड का सेड हुआ, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट लगा दिया। आई को हमने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट कर दिया। कैन नॉट का कुड नॉट, हेल्प का हेल्प, यू को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, यू का यू रहेगा। और एट दिस टाइम, दिस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट में कन्वर्ट कर दिया। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ठीक है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सेड टू को हमें किस में कन्वर्ट करना था, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। आई को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ही में। तो ये हो गया आपका ही।
अब आई और वी के साथ तो हम शैल लगाते हैं टेंसेस में, लेकिन ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही वुड। उसके बाद कम टू मीट। अब यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन, और तो यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब यू को मी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लाइन के बीच में, तो आई तो आएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। तो एंड में है तो यहाँ पे आ जाएगा मीट मी। और टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा आपका द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द नेक्स्ट डे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी चेंज नहीं करते। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है, और इस वाले सेंटेंस में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, ना तो हमें इसको वॉज में कन्वर्ट करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हमें एज इट इज रखना है। सिर्फ हमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी चेंज नहीं करते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।